हाय बच्चों, हम आज से आपके लिए एक नए YouTube चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर गुरु शिकारपुर, कंप्यूटर गुरु शिकारपुर की शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गुरु शिकारपुर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी टाइम पर जो नई अपडेट आए वो आपको प्राप्त होती रहें। और YouTube चैनल कंप्यूटर गुरु शिकारपुर के माध्यम से हम आपको कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कंप्यूटर की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को कंटिन्यूअसली देखते रहें। तो आज मैं आपको अपने नए YouTube चैनल कंप्यूटर गुरु के माध्यम से कंप्यूटर हम क्यों सीखें, कंप्यूटर हम क्यों सीखें, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर क्यों सीखते हैं, कंप्यूटर हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर फील्ड में, चाहे वो घर हो, दुकान हो, किसी का ऑफिस हो या कोई इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी में बिना कंप्यूटर के हम उसमें कंप्लीट वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए सबसे पहले हमें उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर से हम किसी भी ऑफिस में क्या क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले यदि हमें अपनी लेबर का, जो हमारी लेबर है, यदि हमें अपनी लेबर का रिकॉर्ड रखना है तो उसे हम कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। उनकी सैलरी बनानी है तो हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। यदि हमें अपना अकाउंट मेंटेन करना है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। यदि हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हो तो भी हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने ट्रांसपोर्टेशन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में बिना कंप्यूटर के एक आदमी अधूरा है, बिना कंप्यूटर के वो पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी जानकारी यदि हमें लेनी है तो कंप्यूटर के माध्यम से हम ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कंप्यूटर सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। और मैं आपको कंप्यूटर को बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को, कंप्यूटर के सभी डिटेल्स को, कंप्यूटर के सभी कार्यों को बहुत आसान तरीके से सिखाने जा रहा हूं। और अब हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। क्या है, बिजली से चलने वाली मशीन। कंप्यूटर किससे चलता है हमारा, बिजली से, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन कंप्यूट, ये क्या करता है, गणना करता है। कंप्यूटर क्या करता है, गणना करता है।
इट इज नोन एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसे हम गणनात्मक मशीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गणनात्मक मशीन के नाम से। इट कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। ये किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, चाहे वो अर्थमेटिकल है चाहे लॉजिकल है। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स जो यानी कि जिनमें गुणा भाग जोड़ घटाने आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि रचनात्मक समस्याएं। दूसरा कौन सी प्रॉब्लम्स होती है हमारी? लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में कौन सी आती हैं? जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इन्हें भी हम अपने कंप्यूटर से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद में क्या मिलता है हमें? अर्थपूर्ण उत्तर, मीनिंगफुल रिजल्ट आउटपुट के रूप में। तो कंप्यूटर में क्या होता है? कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में फीड करेंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशन होगी। मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन के बाद में फिर हमें उसका क्या मिलता है? अर्थपूर्ण उत्तर, मीनिंगफुल रिजल्ट। कंप्यूटर में हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस करा सकते हैं, और जब कभी हमें आवश्यकता होगी दोबारा से उसे रीयूज भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। फिर एक बार इसे रिपीट करता हूँ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो गणना करता है, जिसे गणनात्मक मशीन के नाम से जानते हैं। ये हमारी अर्थमेटिकल, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन के बाद में फिर उसका क्या मिलता है हमें? अर्थपूर्ण उत्तर आउटपुट के रूप में। कंप्यूटर के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस करा सकते हैं, और जब कभी आवश्यकता की दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, कंप्यूटर में होता क्या क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में ये आपका बीच में एक बॉक्स रखा होता है। ये बॉक्स क्या कहलाता है? सीपीयू। इसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है हमारा? सीपीयू। इधर ये क्या है हमारा? कीबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर टाइपराइटर की तरह का जो आइटम होता है उसे क्या बोलते हैं हम? कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कीबोर्ड का यूज, कीबोर्ड पर हम टाइप करके कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कमांड अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से क्या करेंगे? कोई टाइप करके कीबोर्ड के ऊपर हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कमांड कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है हमारे प्यारे बच्चों? ये हमारा माउस। ये क्या है? माउस। माउस का काम क्या होता है? ये कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट कमांड देने का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट कमांड देने का काम करता है। इसके बाद में एक आइटम होता है जो हमें डिस्प्ले दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मॉनिटर। उसे क्या बोलते हैं? मॉनिटर। इसका काम क्या होता है? ग्राफिक्स के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में आउटपुट दिखाने का काम किसका होता है? मॉनिटर का। इसके बाद इसमें एक प्रिंट आउट निकालने के लिए एक आइटम होता है, एक डिवाइस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंटर। क्या बोलते हैं? प्रिंटर। प्रिंटर का यूज क्या होता है? ये हार्ड पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करके आउटपुट देने का काम कौन करता है? हमारा प्रिंटर। कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशंस को फीड करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और
मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कंप्यूटर में मेन कितनी डिवाइस हुई, 3 डिवाइस। कौन कौन सी, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कितनी डिवाइस हुई, 3 डिवाइस। कौन कौन सी है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनको हम इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन या कमांडों को फीड करने का काम करती है, इंसर्ट करने का काम करती है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना। कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज रखने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उन्हें क्या बोलेंगे हम, इनपुट डिवाइस। और उसके बाद जहां हमारी प्रोसेसिंग होती है, जहां हमारी कैलकुलेशन होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। और जहां पर हमारा रिजल्ट मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद में जहां पर हमारा रिजल्ट मिलता है, जहां हमें आंसर मिलता है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। क्योंकि हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है जो हमने इंसर्ट किया, प्रोसेसिंग के बाद में उसका क्या मिलता है हमें, रिजल्ट, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सीपीयू को, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसकी दूसरी फुल फॉर्म भी है, इसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइस सीपीयू हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में काम करता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में काम करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मध्य कार्यरत भाग। इसके बाद इसको हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि सीपीयू हमारे कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, कंप्यूटर। क्या कहलाता है, कंप्यूटर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर।